आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पंजाब से बड़ी खबर है, जहां पंजाब के एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, पंजाब के मोगा समेत 4 जगहों पर एनआईए की बड़ी छापेमारी हुई है। छापेमारी के बाद मोगा के निहाल सिंह वाला में ये एनआईए की छापेमारी हुई है। ये बड़ी जानकारी पंजाब से आ रही है, जहां पर बिलासपुर गांव में कुलवंत सिंह नाम के व्यक्ति के घर पे एनआईए की छापेमारी। रामपुरा में एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है कुलवंत सिंह, जिसके घर पे छापेमारी हुई है। आतंकी साजिश मामले में तलाशी ले रही है एनआईए की टीम। ये बड़ी जानकारी पंजाब से, जहां पर पंजाब में एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, मोगा समेत 4 जगहों पर एनआईए की छापेमारी हुई है। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। मोगा के निहाल सिंह वाला में एनआईए की छापेमारी। बिलासपुर गांव में कुलवंत सिंह नाम के एक व्यक्ति के घर पर एनआईए ने छापा मारा है। रामपुरा में एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करता है कुलवंत सिंह, जिसके घर पर छापेमारी हुई है। छापेमारी की वजह आतंकी साजिश मामले में बताई जा रही है। मामले में साजिश के तहत ये छापेमारी हुई है। पंजाब के एनआईए की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें आपको, बड़ी कार्रवाई एनआईए ने की है। मोगा समेत 4 जगहों पर एनआईए ने छापेमारी की है। मोगा के निहाल सिंह वाला में एनआईए की ये छापेमारी हुई है। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, जिससे आपको रूबरू कराते हैं। बड़ी खबर देख सकते हैं, पंजाब से ही है ये भी बड़ी खबर, जहां पर पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई। करीब 600 बसों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। अवैध रूप से परमिट लेकर चल रही थी बसें, जिनके अब रद्द कर दिया गया है। मंत्री लालजीत भुल्लर ने परमिट चेकिंग के लिए आदेश किए थे। बादल परिवार की 30% बसों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। भुल्लर की तरफ से बयान सामने आया है। बता दें आपको, बादल परिवार के करीबियों की 40% बसों के परमिट रद्द हुए हैं। ये पंजाब से बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां 600 बसों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। करीब 600 बसों के परमिट रद्द होने के बाद अवैध रूप से परमिट लेकर जो बसें चल रही थी, उनके परमिट रद्द कर दिए गए हैं। मंत्री लालजीत भुल्लर ने परमिट चेकिंग के आदेश किए थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बड़ी कार्रवाई हुई है। भुल्लर ने कहा कि बादल परिवार की 30% बसों के परमिट रद्द, बादल परिवार के करीबियों की 40% बसों के परमिट रद्द किए गए हैं। पंजाब से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको, पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां पर करीब 600 बसों के परमिट रद्द कर दिए गए। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अवैध रूप से परमिट लेकर जो बसें चल रही थी, उनके परमिट रद्द कर दिए गए हैं। मंत्री लालजीत भुल्लर ने परमिट चेकिंग के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। भुल्लर ने कहा कि बादल परिवार की 30% बसों के परमिट रद्द हुए हैं। बादल परिवार के करीबियों की 40% बसों के परमिट रद्द कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। पंजाब के ट्रांसपोर्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई आप देख सकते हैं। बता दें आपको, करीब 600 बसों के परमिट रद्द किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अवैध रूप से परमिट लेकर बस चल रही थी, जिनके परमिट रद्द कर दिए गए। मंत्री लालजीत भुल्लर ने परमिट चेकिंग के आदेश दिए थे, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बादल परिवार की 30% बसों के परमिट रद्द किए गए हैं। भुल्लर की तरफ से ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बादल परिवार के करीबियों की 40% बसों के परमिट रद्द हुए हैं। ये पंजाब से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें आपको, ट्रांसपोर्ट विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पर 600 बसों के परमिट रद्द किए गए हैं। इसके अलावा अवैध रूप से जो बसें चल रही थी, उनके परमिट रद्द हुए हैं। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। मंत्री लालजीत भुल्लर ने परमिट चेकिंग के लिए आदेश दिया था, जिसके बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 30% बसों के परमिट रद्द हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ मंजीत सहगर जुड़ चुके हैं। मंजीत जी, 600 बसों के परमिट रद्द किए गए हैं, ये बड़ा एक्शन लिया गया है, इस पर फिलहाल अभी क्या अपडेट है? जी, ये पंजाब सरकार का सबसे बड़ा एक्शन है, जो सरकार बनने के बाद लिया गया है। 600 बसों के परमिट रद्द किए गए हैं, और इसमें ऐसे बसें को परमिट रद्द किए गए हैं जिसमें प्रकाश ये सुखबीर बादल की बसें भी शामिल हैं। उसमें 30% जो बसें बता रहे हैं हम सुखबीर बादल की हैं, जिनके रद्द किए गए परमिट। और ये बताया जा रहा है कि ये बसों के इन्होंने परमिट क्लब किए हुए। क्लब का मतलब इन्होंने एक परमिट लेके कई बसें उसके साथ जोड़ रखी थी। इससे न केवल सरकार को भी नुकसान हो रहा था, वहीं जो छोटे ट्रांसपोर्टर थे, उनको भी इससे बड़ा नुकसान हो रहा था। वो काफी इससे परेशान थे,
वो बार बार सरकार से आग्रह कर रहे थे कि अगर बसों का परमिट सबके लिए लगल हो तो उसका उनको भी फायदा होगा और सरकार को भी राजस्व बढ़ेगा। तो इसी पर कार्रवाई करते हुए लालजीत भुल्लर ने ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है। और यहाँ ये भी बताना जरूरी है भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बार बार इस बात को कह रहे थे कि जो अवैध तौर से बसें बिना परमिट के या परमिट नाजायज तरीके से ले रखे हैं जी। वो सभी कैंसिल होगी। और इसमें ये बता दें आपको, परमिट इस ढंग से लिए गए हैं तो देख के सरकार भी हैरान है भी ये परमिट मिल कैसे गए इन लोगों को। तो ये सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई है। 600 बसों का एकदम परमिट कैंसिल होना ये अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है। जी, ये बसें कब से चल रही थी मंजीत? ये बसें 2007 से 2017 के बीच के जो परमिट कैंसिल किए गए हैं, जी। वो जो बादल सरकार के टाइम के में जो परमिट इशू हुए थे या कांग्रेस सरकार के टाइम में जो इशू हुए थे, वो सभी पे ये कार्रवाई जो उस तरह से की गई है। जी, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बसों को संचालन ही क्यों किया गया, क्योंकि जब उनके पास परमिट नहीं था उसके बाद भी बसें इतने समय तक संचालित रही। देखो बसों का परमिट तो था इनके पास, लेकिन उसमें कागजों में कमियां बहुत थी। गैर कानूनी तरीके से परमिट इशू किए गए थे। तो इसी बात को लेकर इन्होंने पूरी जांच की तो बहुत ही कई तथ्य सामने आए। लगातार ये काफी समय से जांच चल रही थी, लेकिन इसका जो फैसला अब किया गया है, इमीडिएटली इन्होंने जो एक्शन लिया है, एक साथ 600 बसों का परमिट रद्द होना, ये अपने आप एक स्टेट में बहुत बड़ी बात है। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।